नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्। श्नम विकरण प्रत्यय, श्नम विकरण प्रत्यय परे होने पर उसके पहले अगर नकार होगा तो उसका लोप होगा। जैसे देखिए, धातु में ऑलरेडी एक नकार है और उसके बाद श्नम विकर्ण प्रत्यय से दूसरा नकार आ गया। सो अभी श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्, श्नम विकर्ण प्रत्यय के पर में जो नकार है उसका लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इंद, इंद धातु, इसमें ऑलरेडी नकार है, तो श्नम विकर्ण प्रत्यय के बाद जो नकार है उसका लोप हो जाएगा। सो इनद था ऐसा होगा, श्नान्न लोप है। सो इंद था, उसके बाद श्नम विकर्ण प्रत्यय, उसके बाद द्वितीय नकार का लोप होगा। बंजती, इसमें देखिए द्वितीय नकार का लोप होगा, बनजती ऐसा होगा। तो उदाहरण, विकर्ण सहितानि अंगानि, विच धातु में विकर्ण प्रत्यय लगाने के बाद विनच ऐसा अंग हो जाएगा। रिच में ऋणच, तंच में विकर्ण प्रत्यय फॉलोड बाय श्नान्न लोपः, तनच, पृणच, युनज, बनज, गुणज, अनज, विनज, ऋणज, विकर्ण सहितानि अंगानि। कृत धातु के लिए कृणत, बिद में बिनद, छिद में छिनद, क्षुणद, श्रुणद, तृणद, किणद, विनद। उन्द धातु में इधर स्नान लोपः से द्वितीय नकार का लोप होगा, इसलिए उनद। अवगतम वा? उन्द धातु, इंद धातु और हिंस धातु, इसमें स्नान लोपः का उपयोग। इसके बाद देखिए, तिंग प्रत्ययेषु परेषु कार्याणि श्नसोरल लोपः। ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, अस धातु के विषय में पढ़े हैं, पर इसमें श्नस्य मतलब श्नम विकर्ण प्रत्ययस्य अस्तेश्च अकारस्य लोपः स्यात् किंग इति सार्वधातुके। तो कितिंग इति सार्वधातुके प्रत्यय परे होने पर श्नम विकर्ण प्रत्यय में जो नकार के बाद जो आकार है ना, उसका लोप होगा। सो कृत में पहले विकर्ण प्रत्यय आने के बाद कृणत तस्, नकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति, कृंत तस्, श्नसोरल लोपः। यत्र अल्लोपः नास्ति तत्र नत्वं संभवति निमित्ते सति। जहां पे श्नसोरल लोपः से अल्लोप नहीं होता है, उधर नत्व का उधर नत्व का संभावना है, अगर निमित्त होगा तो। नत्व का निमित्त क्या है, कोई बता सकते हैं नत्व करने के लिए? नत्व करने का निमित्त क्या है? नत्व करने का सूत्र किसी को याद है? नत्व का रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे। रेफ और शकार के बाद और ऋकार के बाद भी, वार्तिक से ऋकार के बाद भी आता है, ऋवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम। रेफ, शकार और ऋकार के बाद जो नकार का मूर्धन्य नकार आदेश हो जाता है। अटकुप वांग नुम यवा येपी, अट वर्ण, अट प्रत्याहार के वर्ण, हु कवर्ग, पवर्ग और नुम
नुम, अटकुप वांग नुम, आंग और नुम, आंग और नुम का उदाहरण नहीं देखते हैं। सो अभी के तरफ से अट और कवर्ग पवर्ग इसको याद रखना है। पर उसके अलावा दो कंडीशन भी है, अटकुप वांग नुम या आंग और नुम, उसका उदाहरण शायद सुबंत प्रकरण में देखेंगे। पर अट और कवर्ग पवर्ग, यत्र अल्लोपः नास्ति, अल्लोपः नास्ति मतलब नसोरल लोपः से अल्लोप होता है कितिंग इति सार्वधातुक प्रत्यय पर। तो पित प्रत्यय परे होने पर अल्लोप नहीं होगा। उधर अगर नत्व का निमित्त होगा तो नत्व करना है, जैसे ऋणद्धि, ऋणक्ति, क्षुणत्ति, शृणत्ति, तृणत्ति, कृणत्ति, ऋणक्ति, जैसा ये सब एग्जाम्पल में नत्व हुआ है। पर जहां पे अल्लोप होता है, अल्लोपे कृते, अल्लोप होने के बाद नकारोत्तर आकार का लोप हो जाता है, उसके बाद तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, नश्चा पदान्तस्य झली, अनेन सूत्रेण अनुस्वारादेशः भवति। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः भवति। तो उसके बाद परसवर्ण करने के बाद आप नत्व कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नश्चा पदांत से जली और परसवर्ण, परसवर्ण का सूत्र संख्या देखेंगे तो 8448 ऐसा होता है। पर रसाभ्याम नोणः समापदे नत्व का सूत्र 841 और 842 है, 8 4 1 और 2। तो पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार त्रिपादी में पूर्व सूत्र परसूत्र के कार्य को देखता नहीं, इसलिए अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण का नकार का वो देखेंगे नहीं, उनके दृष्टिकोण, हाँ, सो इसीलिए नत्व नहीं होगा। उदाहरण देखिए, कृणत, कृणत प्लस तस, ये तो तस प्रत्यय ङित प्रत्यय है, इसलिए नसोरल लोपः अनेन सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। कृंत तस, तस प्रत्यय का तह हो गया ऋत्व विसर्गों से। उसके बाद नश्चा पदान्तस्य झली, नकारस्य अनुस्वारदेशः भवति। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनेन सूत्रेण अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः भवति। परसवर्णादेश क्या होगा, तावर्ग के पंचम वर्ण ही होगा, कृंत। तो अभी देखिए, ऋकार के बाद नकार है, तो ऋकार के बाद नकार है, इसलिए नत्व करना चाहिए। पर ये जो अनुस्वार से यही परसवर्ण है 8458 है, पर नत्व के सूत्र किधर है 841 842। तो ये अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इस सूत्र के कार्य को देखेंगे ही नहीं। इनके दृष्टिकोण से उधर अनुस्वार ही बैठा है, नकार नहीं बैठा है, इसीलिए नत्व नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, समझ में। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आया समझ में। तो नत्व के सूत्र 841 842, अनुस्वार से ही परसवर्ण से जो नकार है उसको देखेंगे ही नहीं। ये नत्व के सूत्र तो अनुस्वार ही देखेंगे, इसलिए इधर नत्व नहीं होगा। और हल संधि ये सब पहले पढ़े हैं, जिस झलाम जशोंते का
प्रयोग होगा। पदान्ते जलाम जशः स्युः इदं च सूत्रम पूर्वत्र सिद्धम। 8 to 39। अरुणद त, तो पहले हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल अनेन सूत्रेण स्य अपृक्त तकारस्य लोपः भवति। तदनन्तरम् अरुणद जलां जशोन्ते अनेन सूत्रेण पदान्तस्य जष्ट्वं भवति अरुणद। जलां जश् जषि जलः स्थाने जश् स्यात् जषि परे संहितायां रुन्द ध्वम्। इधर पहले धकार का दकारादेश होगा, रुन्ध्वम्। कृंत द्वे, कृन्द्वे। खरीच जलः स्थाने चर स्यात् करी परे संहितायां रुणद सी, रुणत्सी। बिनदति, बिनत्ति। वावसाने जलः स्थाने चर वा स्यात् अवसाने। अरुणद, अरुणद, हाँ, पहले प्रत्यय लोप होने के बाद अरुणद, बाद जलाम जशोन्ते वावसाने अरुणत अरुणद, दो रूप। श्रुणाष्टुः, सकार तवर्गयोः शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार टवर्गौ स्तः संहितायां पिनष् प्लस ति पिनष्टि ष्टुत्व होगा। ये सूत्र देख लीजिए, ये इसके पहले सूत्र तो हम पहले काफी बार अध्ययन किए हैं। झरोझरी सवर्णे, भिनद तह, इसमें देखिए ये तह प्रत्यय ङित प्रत्यय है, इसलिए श्नसोरल लोपः, श्नसोरल लोपः से अकार लोप होगा बिंद तह। उसके बाद क्या होगा, बिंद तह खरीच, खरीच सूत्रेण चर्त्वं भवति बिंद तह। इधर देखिए जरोजरी सवर्णे हलः परस्य झरः लोपः वा स्यात् सवर्णे झरी संहितायां। हल के बाद झर प्रत्याहार के वर्ण, तो झर प्रत्याहार के वर्ण कोई बताइए तुरंत। झर के अंदर क्या वर्ण है? प्रियते वा? प्रभु जी तृतीय चतुर्थ उष्मा या और पूरा, प्रथमा। हाँ पूरा वर्ण बताइए। जभय गणदश, जब गणदश, खप चटत चटत कपय शसर। हाँ, सर तक। तो जर के बाद सवर्ण जर होगा, तो जर के बाद सवर्ण जर होगा तो पहले जर का विकल्प से लोप होगा, और वो जर हल के बाद होना चाहिए। तो बिंत तह, इसमें देखिए नकार हल है, उसके बाद तकार जर प्रत्याहार के वर्ण, उसके बाद सवर्ण जर वही तकार है, इसलिए पहले तकार का विकल्प से लोप होगा। दो रूप होगा, बिंतः और बिंथः, बिंतः बिंथः। कृंत द्वे, इधर भी देखिए तकार के बाद सवर्ण जर है, मतलब तवर्ग के, सवर्ण मतलब तवर्ग के उसी वर्ग का दूसरा कोई वर्ण होना चाहिए। दकार है या दकार के बाद धकार है, इसलिए पहले जो दकार का लोप होगा विकल्प से। हाँ, एक पक्ष में कृंद्वे होगा, दूसरे पक्ष में कृंध्वे। दकार और दकार दोनों होगा, एक पक्ष में ये तृतीय तृतीय वर्ण दकार का लोप होगा। ये समझ में आया क्या, ये सूत्र झरोझरी सवर्ण? बस ये सूत्र है, नया सूत्र है, शायद पहले पढ़े हैं कि मालूम ये नहीं सर पर। पहले
फिर से बताएंगे जरा, नहीं समझ में। हाँ देखिए, जरोजरी सवर्ण, हल के बाद झर वर्ण पूर्व निमित्त हल है, स्थानी क्या है, झर है, पर निमित्त क्या है, सवर्ण झर, सवर्ण झर। सो कार्य क्या है। सवर्ण मतलब इसी ग्रुप का ये हल है। हाँ, सवर्ण जर मतलब वर्गीय व्यंजन ही होगा, सवर्ण वर्ण। शशसर के लिए झर के अंदर शशसर भी है, श श स, उसका तो कुछ सवर्ण नहीं होता है। सवर्ण मतलब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। हल में एक सिर्फ वर्गीय व्यंजन के लिए सवर्ग होता है, और दूसरा यह रहा। तो इधर झर, झर प्रत्याहार के अंदर, झर प्रत्याहार के वर्ण फॉलोड बाई सवर्ण जर। जैसे देखिए, बिंत तह, ये तकार नकार के बाद है, हल के बाद है। तकार जर प्रत्याहार के अंदर है, और उसके बाद जो वर्ण है थ, वो भी जर ही है, सवर्ण जर है। मतलब त वर्ग के ही वर्ण है, त वर्ग के ही सवर्ण वर्ण है। इस तकार का ही सवर्ण तवर्ण है। तो पहले तकार का विकल्प से लोप होगा, इसलिए बिंत है, बिंत है, ऐसा दो रूप होगा। ये समझ में आया क्या ये? हाँ ये समझ में आया। दूसरा जो एग्जाम्पल है कुरुदम या द्वे। दूसरे एग्जाम्पल में दो रूप होना चाहिए, एक रूप इधर लिखा नहीं। कृंद द्वे है ना, हाँ नकार के बाद जर है, उसके बाद सवर्ण जर है। तो पहले जो दकार का विकल्प से लोप होगा, तो दो दो रूप बनेगा। कृंद्वे दकार का लोप करके, और दूसरा बिना लोप करके कृंद्वे, वो रूप नहीं लिखा हुआ है, और वो भी लिखना चाहिए था। हाँ हाँ, ठीक। वो समझ में आया। वो लिखा नहीं था इसके लिए मालूम नहीं था। हाँ, तो अभी आगे धन्यवाद। जाते हैं। हाँ, और उसके बाद अप्रक्त प्रत्यय का तो हल्न्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम हल, हलंतात् ज्ञंतात् आबंतात् परम सुतीसी इत्येतत् अप्रक्तम हल लुप्यते। तो ज्ञंतात् आबंतात् को तो अभी तिङंत प्रकरण में अभी उपयोग नहीं करने वाले हैं, पर हलंत के बाद, हल के बाद सुप्रत्यय, तो ये सुबंत का सुप्रत्यय है, पर ती और सी का अप्रक्त प्रत्यय का लोप होगा। ये लंग लकार में आया था हाँ, लंग तीसरी। लकार में। हाँ, तीसी लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार में ही तीसी का इतश्च से, इतश्च सूत्र से उस इकार का लोप हो जाता है, उसके बाद ही आपको अप्रयुक्त प्रत्यय मिलेगा। हाँ तीसी लंग लकारे इतश्च इति इकार लोपे अप्रयुक्त, अप्रयुक्त प्रत्यय प्राप्यते। हाँ। हम्म, उदाहरण देके तो पहले देखे हैं। सुहृत प्लस स, ये तो सुबंध का उदाहरण है। सुहृत, अभिनद और तकार, अभिनद, अरुणद प्लस सकार, अरुणद। रमा प्लस सु प्रत्यय का अप्रयुक्त प्रत्यय रमा। गौरी प्लस सु, गौरी। ये सब सुबंत का उदाहरण है। और हुजलभ्यो हेर्दिहि, हु धातो हो झलंतात् अंगात् परस्य हलादेहे हे हे दी आदेशक स्यात्। ये भी पहले पढ़ चुके हैं। हु धातु तो ये जुहोत्यादि गण का धातु है, पर जलंत अंग के बाद जो ही का दी आदेश, जुहु ही का जुहुदी, बिंद ही का बिंधी। अभी हाँ, रूप सिद्धि देखते हैं।
रुदादिगण का धातु किधर है? रुदादिगण के पहले चकारांत धातु विच, रिच, तंच, पृच। तो पहले विकर्ण प्रत्यय करके विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य करने के बाद क्या अंग मिलेगा? विनच, ऋणच, तनच और पृणच। स्नान स्नान लोपः स्नसोरल लोप। स्नान लोपः मतलब या तंच धातु में स्नान लोपः का उपयोग हुआ है और स्नसोरल लोपः तो कितिंग इति प्रत्यय परे होने पर होगा। तो कुत्व का ये सूत्र पहले पढ़े हैं। चोहो कुहु चवर्गस्य कवर्गादेशस्य जली पदान्ते च। तो विनच प्लस ती विनक्ति, अविनच प्लस त प्रत्यय लोप होने के बाद अविनक। तो चकारांतानाम कार्याणि पिति झली परे कुत्वम भवति। विनच का विनक होगा। आपिति झली परे अपिति झली परे श्नसोरल लोपः अनेन सूत्रेण अल्लोपः भवति। तदनन्तरं कुत्वम भवति और अनुस्वार परसवर्ण भवति। तो विनच का आपिति और पर जल प्रत्यय परे होने पर अल्लोप होगा विंच, उसके बाद कुत्व फॉलोड बाय अनुस्वार एंड परसवर्ण विंक। ऐसा अपिति अझली प्रत्यय परे। तो अपिति प्रत्यय इसीलिए अल्लोप नहीं होगा। अझली प्रत्यय इसीलिए कुत्व भी नहीं होगा। तो अपिति प्रत्यय इसीलिए अल्लोप होगा। अपिति प्रत्यय इसीलिए ससोरल्लोपः अनेन सूत्रेण अल्लोपः भवति परंतु कुत्वम न भवति। आजली प्रत्यय और अनुस्वार परसवर्ण तो होगा। विनच और विंच कुत्व नहीं होगा और अनुस्वार परसवर्ण के बाद विंच। तो इसमें देखिए, तो पहले इसमें जो येलो कलर एक कौन सा प्रत्यय? पित्त प्रत्यय। पित्त प्रत्यय और झली परे, पिति और झली परे। पित्त प्रत्यय परे होने पर इसीलिए अल्लोप नहीं हुआ है और झली परे इसलिए कुत्व हुआ है। विनक्ति, विनक्सी, उसके बाद शकार होके विनक्षी, विनक्तु, अविनक, 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 अविनग, अविनक, अविनग। वावस आने से विकल्प से चर्त भी होगा। अवगतम वा? और सेकंड कैटेगरी देखिए। सेकंड कैटेगरी कौन सा है? अपिति प्रत्यय पर झली परे। तो इसीलिए अल्लोप होगा। विनच का विंच हुआ है, उसके बाद कुत्व हुआ है झली परे विंक, और उसके बाद अनुस्वार परसवर्ण विंक ऐसा हुआ, और उसके बाद जस्ट वर्ण मेलन करिए। तीसरा कैटेगरी देखिए, अपिति प्रत्यय और अझली प्रत्यय। अपिति प्रत्यय इसीलिए अल्लोप हुआ है, अझली है इसीलिए कुत्व नहीं हुआ है, केवल अनुस्वार और परसवर्ण आदेश करना है। विंच ऐसा। और चौथा कैटेगरी देखिए, पित्त प्रत्यय परे होने पर और अझली पित्त प्रत्यय। तो पित्त प्रत्यय इसीलिए अल्लोप नहीं हुआ है और अझली इसीलिए कुत्व भी नहीं हुआ, केवल वर्ण मेलन करना है। विनचमी,
विनचाणी, विनचाव, विनचाम, विनचे, विनचावहै, विनचामहै, अविनचम। अवगतं वा? आपको जस्ट देखना है श्नसोरल लोपक, इसके लिए अपित प्रत्यय का जरूरत है, वो अल्लोप करने के लिए। कुत्व करने के लिए झली और पदांत में कर सकते हैं, सिर्फ उस निमित्त के अनुसार। और अनुस्वार परसवर्ण, अनुस्वार नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण। एक विशेष है विंग द्वे, विंग द्वे। हाँ, इसमें क्या होगा? झलाम जशी से जश्व होगा, उसके बाद जश्व होने के बाद विंग द्वे ऐसा हो गया। विंग द्वम, विंग दी, अविंगद्वम। अविनक का विकल्प वावस आने से विकल्प से चत्व हो गए अविनग, अविनक। तो अभी रूप बताइए पहले दाको। विचिर पृथक भावे, मतलब पृथक करना, छूटना, अलग अलग होना, इसका रूप बताइए। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रत्यय द अंग विल बी डिफरेंट। पित्त और अजली जली प्रत्यय, व्हाट विल बी द अंग? अपित अजली प्रत्यय, अपित, अपित जली प्रत्यय और पित्त अजली प्रत्यय। ऑलरेडी अंग सर रिटर्न, बताइए कॉपी बता तू। हम बताऊंगे। हम वदामि वा? हाँ, वदतु वदतु वदतु। विनक्ति, हम्म। लट् लकार विनक्ति, विङ्तः, विङ् विञ्चन्ति, विनचन्ति, विन सॉरी, विंचन्ति, करेक्ट। विञ्चन्ति। फिर विनक्षि, विङ्थः, विङ्थ, विनच् विनच्मि, विञ्च वः, विञ्च वः, विञ्चमः। हम्म। फिर आत्मनेपदम विङ्क्ते, विञ्चाते, विञ्चते, विङ्खे, विञ्चाते, विङ्घ्रे, विञ्चे, विञ्च्वहे, विञ्च्महे। फिर लोट लकार विङ्क्तु, विनक्तु, विनक्तु। विङ् विनक्तु, विनक्तु, विङ्क्तात्, विङ्क्ताम्, विञ्चन्तु। फिर विनक विंधी, 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 विंदी, उसके बाद विंग, विंगतात, विंगतम, विंगत, विंचानी, विंचाव, विन विंचाम, विनचानी, विनचाव, विनचाम। विनचानी, विनचाव, विनचाम। क्योंकि ये पित्त प्रत्यय है और अजली प्रत्यय है। पित्त प्रत्यय इसीलिए अल्लोप नहीं हुआ है, अजली इसीलिए कुत्व भी नहीं हुआ। बराबर। अल्लोप होने के बाद भी परसवर्ण
अनुस्वार परसवर्ण आदेश होता है, इसलिए हाँ विनचाणी विनचाव विनचाम। ओके। आत्मनेपदम विंताम विंजाताम विंचताम विंक्ष्व विंचाथाम विंध्वम विनचे विनचै विनचावहै विनचामहै। तो लंग इसमें लकार देखिए आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या कार्य हुआ? प्रथम आत्मनेपदम पुरुष, बहुवचन। हाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में ये कुछ कार्य नहीं हुआ। लोट लकार ना, लोट लकार हाँ लोट आत्मनेपदम लकार, लोट लकार। आत्मनेपदम बहुवचन हम्म। प्रथम पुरुष, उसमें वर्ण मेलन हो गया इंचताम। हाँ उसके पहले क्या, वर्ण मेलन के पहले क्या हुआ? ये न का लोप, ये अपना अकार का अ, लोप हुआ, स्नसोरल लोप है अनेन आकार का लोप। सूत्रेण अकारस्य लोपः हाँ भवति। उसके बाद क्या हुआ? हाँ। फिर विंच विंच हो गया। क्या कैसे हुआ? ये नसूर लोप से अ, अपि सार्वधातुक सार्वधातुक परे होने पर ये विंच हो गया। ये देखिए अकार का लोप स्नसोरल लोप से अकार का लोप हुआ, हाँ उसके बाद विंच हुआ है। उसके बाद क्या करना है? नचा पदांतस्य झली, उस सूत्र से अनुस्वार हुआ है। उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है। सो परसवर्ण आदेश मतलब छ वर्ग के पंचम वर्ण हाँ। विंशताम। तो अच्छा आपको तीन सूत्र का कहना चाहिए था, नसोरल लोप है, नच्या पदांत से जली, हाँ और अनुस्वार से यही परसवर्ण। इसीलिए विनच, हाँ इस सूत्र से बराबर। विनच का विंशताम सब। आगे ओके। बताइए। ये अविनत 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 अ, अविन अविंताम अविंताम अविंचन। फिर अविनत अविनत अविनत। फिर विंताम विंत हम्म। विनचम आविंक्तम, वि- आविंक्तम, आविंक्त। अ- 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 अविन अविंतम अ- अविंच्व अविंच्म। एक वचन का बताइए, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन का अविनचम। अविनचम, हाँ अविनचम में अविनचम। क्या कार्य हुआ? अविनचम में इधर स्नसोरल लोप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पित प्रत्यय है। पित प्रत्यय, ठीक है। और हाँ अनुस्वार परसवर्ण आदेश क्यों और नहीं हुआ? कुत्व नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको अजली आजादी आजादी पित प्रत्यय। पित प्रत्यय है इसीलिए अल्लोप नहीं हुआ है। उसके बाद ये क्यों नहीं हुआ? हाँ कुत्व क्यों नहीं हुआ?
कुत्व क्यों नहीं हुआ? कुत्व का जाति पदांत या झली परे होना चाहिए। चोह कुहू में पदांत च वर्ग को या झली परे कुत्व होता है। इधर तो अम प्रत्यय तो झल के अंदर नहीं है, इसीलिए कुत्व नहीं हुआ। हाँ। और अनुस्वार से परस, अनुस्वार और परसवर्णादेश वो भी नहीं होता है, इसलिए अनुस्वार परसवर्ण जब जब अल्लोप होता है उसके बाद भी अनुस्वार परसवर्ण का प्रसक्ति होता है। अविनचम, अविंच्व, अविंच्म। आगे बताइए। आत्मनेपदम अविंचत, अविं अविंक्त, हम्म अ- अविंचाताम, अविंचत, हम्म अविंथाः, अविंचाथाम, अविंध्वम, हम्म अ- अविं अविंची, अविंचवही, अविंचमहि। हम्म फिर विधिलिंग में अ, विंच्यात, विंचा विंचा विंच्याताम, अ, विंच्याताम, विंच्युहु, विंच्या, केवल विंच वर्ण में रख। विंच या विंच्युः, विंच्युः, विंच्यायाः, विंच्यातं, विंच्या विंच्यात, विंच्यां, विंचाव, विंचाम, अ, विंचीत, विंचीयातां, विंचीरन्, विंचीथाः, विंचीयाथां, विंचीध्वं, विंचीय, विंचीवहि, विंचीमहि। हम्म धन्यवाद। நாளைக்கு போறீங்களா? நான் இருப்பேன். ஏன்னா அந்த ஏணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியில வரணும். சரி அது மட்டும் இருந்தா அதை தூக்கறதுக்கு தான் ஆள் வேணும். சரி. இல்ல அப்படின்னா ஆளை பார்த்துட்டு வரணும், ஆளு கிடைக்கிறது இல்ல கஷ்டம். நான் வரேன். நீங்க எத்தனை மணிக்கு வரீங்க? அங்க எனக்கு 10:10 பஸ். சரி எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து மாத்திரை கித்திரை எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுனாக்கா அப்புறம் இந்நேரத்துக்கு போனா கூட போருங்க. சரி வேலையை முடிச்சுட்டு விட்டுங்களா? तो इसी टाइप का इसमें नत्व नहीं हुआ है क्योंकि नत्व का निमित्त नहीं है। पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, री धातु में, रिच धातु में कौन सा धातु? रिचिर विरेचने, रिचिर विरेचने धातु, इसमें नत्व का निमित्त है। तो नत्व किधर होगा? केवल आपको पित प्रत्यय परे होने पर ही होगा। क्योंकि अपित प्रत्यय परे होने पर अपित प्रत्यय परे होने पर जो नकार परसवर्ण का असिद्ध होने की वजह से नत्व नहीं होगा। पर इधर तो इसीलिए देखिए, ऋणक्ति, ऋणक्षी, ऋणक्तु, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। बाकी सब दूसरा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। पहले विचिर धातु से ऋचिर धातु का क्या फर्क है? नत्व का इधर, हाँ नत्व का है, बाकी सब सेम है। ठीक है। और इसमें देखिए तंचु धातु में, तंचु संकोचने, तंचु संकोचने, इस धातु में क्या हुआ है? तंच धातु है, इसमें आपको स्नान लोपक से उस नकार का लोप हुआ है। स्नान लोपक से एक नकार का लोप होके तनच, तनच मूल अंग था, तनच से तनक्ति, तनक्षी ऐसा। और तंक्तः, तंचन्ति, तंक्तः, तंक्त, और मी प्रत्यय पर होने पर
तनच्मि, तंच्वः, तंच्मः। इस तरह प्रूफ है। उसके बाद देखिए ये पृच्छ धातु, पृची संपर्के, इधर इधर भी नत्व हुआ है। कहाँ पे? प्रणक्ति, प्रणक्षी, प्रणक्तु, उधर नत्व हुआ। प्रणक्तु। बाकी सब उसमें सिमिलर प्रक्रिया है, आपको पहले जैसे ही, इसलिए हर बार करने का जरूरत है। अगर विचिर का जान लिए तो बाकी समझ सकते हैं। इस तरफ चकारांत धातु का हो गया। उसके बाद जकारांतानी धातु, जकारांतान, युज धातु का देखिए, युज का युनज हुआ है, पंच का भनज और गुणज, अनज, विनज, वृणज, ऐसा हुआ है। जकारांत धातु में एक चीज आपको होगा, इसमें देखिए जकारांत धातु में ऑलमोस्ट सेम प्रक्रिया है। चोहो कुहू में आपको जकार के जगह पे गकार आदेश होगा, चोहो कुहू में। और खरीचे सूत्र, खरीचे सूत्र एक एक इसमें देखिए, युनज का, युज धातु का आप देखिए, युज धातु का युनज से स्टार्ट कर रहे हैं। युनज का युनज प्लस ती में क्या होगा? युनज प्लस ती में पहले आपको जलाम जश जशी, युनज प्लस ती में पहले चोहो कुहू से युनग प्लस ती होगा। उसके बाद करीचे से युनक्ति, युनक्ति। तो करीचे सूत्र एक इंट्रोड्यूस हुआ है बस। युनज का पहले जकार का गकार होके उसके बाद करीचे से युनक्ति, युनक्ति। युनज प्लस तखा में अल्लोप होने के बाद, अल्लोप होने के बाद युंज प्लस तह, उसके बाद युंज प्लस तह, उसके बाद चोहो कुहू से कुतो हुआ है युंग प्लस तह, उसके बाद करीच, करीच का हुआ है युंग प्लस तह, और नच्या पदांत से जारी अनुस्वार से परसवर्ण युंग तह। युनज प्लस अंति में युंजंती, युंजंती। तो इधर करीच से चर्तो नहीं हुआ है क्योंकि खरी परे होने पर भी चर्तो हुआ है, पर वरस युंग तथा में करीच से चर्तो हुआ है, पर युंजंती में करीच से चर्तो नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? करीच सूत्र कुछ जगह पे उपयोग होता है। आपको देखना है कि पित प्रत्यय परे होने पर स्नसोरल लोप से अल्लोप नहीं होगी। हाँ, और वो पित प्रत्यय में जलादि है या अजलादि है। जलादि होगा तो कुत्व होगा, अजलादि होगा तो कुत्व नहीं होगा। और कुत्व होने के बाद आपको करीच एक और स्टेप करना पड़ेगा जहां पे भी करी परे होने, और अपित प्रत्यय परे होने पर अल्लोप होगा। अगर वो अपित प्रत्यय जलादि प्रत्यय होगा तो कुत्व होगा, अजलादि होगा तो कुत्व नहीं होगा, जैसे बघा मघा प्रत्यय वगैरह। और कुत्व होने के बाद आपको खरीच का, जहां पे भी करीच एप्लीकेबल है, करी पर होने पर उसको करीच से चर्तो करना पड़ेगा। अवगतम वा? शंका है तो पूछिए।
एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रक्रियायाम विशेष है, देखिए विनज और युनज का इस दो धातु में क्या कहाँ पे प्रक्रिया में डिफरेंस है। विनज प्लस ती में चोहो कुहू से विनक्ति ऐसा हुआ, पर युनज प्लस ती में चोहो कुहू और वन मोर स्टेप करीच युनक्ति। विनज प्लस द्वम प्रत्यय में पहले अल्लोप स्नसोर अल्लोप से अल्लोप हुआ है विंच द्वम, उसके बाद चोहो कुहू से कुत्व हुआ है विंक द्वम, और नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से परसवर्ण है विंक द्वम, और जलाम जशी से विंग द्वम सब। पर इधर देखिए युंज प्लस द्वम चोहो कुहू युंग द्वम, और इधर हाँ उसके बाद नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण युंग द्वम। तो इधर आपको जलाम जशी नहीं हुआ है, बस इधर प्रक्रिया में एक स्टेप कम है, इधर एक स्टेप ज्यादा है। हाँ युनक्ति में एक स्टेप ज्यादा है, युंग में एक स्टेप कम है, क्योंकि जलाम जैसी नहीं हुआ। और अविनच प्लस त इसमें देखिए प्रत्यलोप चोहो कुहु जलाम जशोन्ते वावसाने अविनग अविनग, इधर ऑलमोस्ट सेम प्रक्रिया आयुनग जलाम जशोन्ते आयुनक आयुनक आयुनक। इस तरह प्रक्रिया में किधर भेद है आप देख सकते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट हमका हो गया, पर अगले कक्षा में इसको देखेंगे। एक श्लोक हम संक्षेप में नीति शतक का देखेंगे, इसे हम समाप्त करेंगे। नीति शतक देख स्वायत्त ये श्लोक हम देख लिए, स्वायत्तम एकांत हितम विधात्र, ये श्लोक देखते एक सेकंड। हाँ, यदा किंचित न्योहम द्विप इव मदान्धः समभवम् यदा सर्वज्ञोऽस्मि यत् अभवद यदा सर्वज्ञोऽस्मि यत् अभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। इसका अन्वय देखिए, यदा किंचित न्यः किंचित न्यः अहम द्विप इव मदान्धः समभवम्। किंचित न्यः मैं बहुत कम जानता था, पर द्विप इव मदान्धः पर हाथी के जैसे गर्व था। द्विप इव मदान्धः उस गर्व की वजह से मैं अंधा था। अहम द्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति
तो मैं बहुत कम जानता था, पर हाथी के जैसे मद से अंध था। मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। अवलिप्तम् अभवत् तदा सर्वज्ञोस्मि इति अभवत् अवलिप्तम्। अभवत् ये क्रियापद देख सकते हैं, ये लंग लकार के क्रियापद। मम मनः अवलिप्तम् अभवत् सर्वज्ञः अस्मि इति। पर यदा बुधजन सकाशात्, कोई बुद्धिमान व्यक्ति के संग मुझे प्राप्त हुआ है, किंचित किंचित अवगतम, यदा यदा मया बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति मे न मम मम मदः ज्वरः इव मदः ज्वर इव व्यपगतः। जब मुझे पंडित लोगों के संग प्राप्त मिला, उस समय में मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय मैं मूर्ख हूं ऐसा मुझे समझ में आया। तदा मूर्खः अस्मि इति में मदः ज्वर इव व्यपगतः। मेरे जो मद का ज्वर था, वो मद का ज्वर से मुझे छुटकारा मिल गया। जब मैं अल्पज्ञ था और हाथी की भांति मद से अंधा हो गया था, उस समय यह समझकर कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा मन गर्वयुक्त हो गया। परंतु जब बुद्धिमानों के संसर्ग से कुछ थोड़ी सी जानकारी होने लगी, तब यह समझकर कि मैं मूर्ख हूं, मेरा यह मद ज्वर की भांति उतर गया। इसमें आप देख सकते हैं द्वीप इव मतलब हस्ती यथा, हाथी के जैसे। द्वीप इव मदांधः, हस्ती मतलब दंती दंता वाले हस्ती। अमरकोश में यह शब्द आता है, दंती दंता वाले हस्ती द्विरदोणे कपि द्वीपः। तो अमरकोश आर द समानार्थक वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर। हस्ती मीन्स बेसिकली एलिफेंट। मदांधः मतलब मदेन, मतलब अभिमानेन अंधः विवेक शून्यः। मदांधः अभिमानेन अंधः विवेक शून्यः। समभवम, समभवम मतलब संजातः, मदांधः समभवम। तदा सर्वज्ञः मतलब सकल पदार्थ ज्ञान संपन्नः अस्मि। अवलिप्तम, अवलिप्तम मतलब गर्वपूर्णम। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। अभवत् मीन्स अजायत। बुध जन सकाशात्, पंचमी विभक्ति, विद्वज्जनेन सह समागमात्, विद्वज्जनेन सह समागमात् किंचित किंचित अति अल्पम अवगतम, अति अल्पम अवगतम वास्तविकम ज्ञानम आसादितम। तदा मूर्खः, मैं मूर्ख हूं, मूर्खः अस्मि इति मम मदः ज्वर इव, व्याधि रूपः, ज्वर मतलब व्याधि रूपः, शारीरः संताप इव व्यपगतः, व्यपगतः मतलब दूरे अभवत्। तो इसमें व्यपगतः ये तो त प्रत्यांत शब्द, अवलिप्तम ये भी त प्रत्यांत शब्द, वो कृदंत कृदंत के शब्द है। पर तिंगंत रूप आप देख सकते हैं अभवत शब्द है, और बाकी सब सुबंत पद अव्यय वगैरह है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, यदा अहम किंचित जानाति किंचित यह द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबति इति द्विपः गजः। गज का द्विप ऐसा क्यों बोलते हैं? द्विप शब्द का व्युत्पत्ति द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबति इति द्विपः। द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबति, दो मुखशुंड मतलब क्या है? मुखशुंडाभ्याम पिबति इति द्विपो गजः।
मदेन मदजलेन अंधः मतलब विवेक शून्य तथा अहमपि अहमपि किंचित ज्ञत्व मदेन अंधः कार्य अकार्य विवेक शून्यः समभवम् आसम् तदा सर्वम् अखिलं जानाति इति सर्वज्ञोऽस्मि इति मम मनः अवलिप्तं गर्वितम् अभवत् यदा बुधजन सकाशात् मतलब विद्वज्जन सकाशात् किंचित किंचित शास्त्रादिकम् अवगतं प्राप्तं तदा मूर्खः अस्मि इति मम मनो अभवदिति पूर्वस्य एव अनुषङ्गः ततः ज्वर इव मे मदो व्यपगतः नष्टः मेरा मद नष्ट हो गया यथा सदौषधेन ज्वरो गच्छति सदौषधेन ज्वरो गच्छति तथा विद्वज्जन सकाशात् प्राप्तेन ज्ञानेन अहं सर्वज्ञः अस्मि इति अभिमानो गत इत्यर्थः जैसे औषधि से ज्वर नष्ट हो जाता है उसकी वजह उसी तरह विद्वज्जन के संग नाम के औषधि से हमारा गर्व चला जाता है तो ज्वर इति सर्व रोग उपलक्षणम तो सभी ज्वर इज इंडिकेटिंग ऑफ ऑल द अदर रोगस ठीक है ये श्रीकरणी वृत्तम से ये श्लोक रचना धन्यवाद द्वाभ्याम शुंडाभ्याम द्वाभ्याम शुंडाभ्याम पिबति इति द्विजः शुंड मतलब क्या है शुंड का डिक्शनरी में देखो ट्रंक 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 और एक ही ट्रंक है ना द्वाभ्याम शुंडाभ्याम अच्छा ट्रंक के अंदर आई थिंक शायद 2 होल है एक ट्रंक के अंदर 2 शुंड है ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या ठीक है समाप्त करते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी।